नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2025 में जो है कि एक कल के डेट में आप लोगों को एसएमएस जो है कि काफ़ी लोगों को ये वाला एसएमएस रिसीव हुआ है, जिसमें जो है कि आपको बोला गया है कि रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस इस तरीके से आप लोग को आ गया है। तो सवाल ये है कि इसका आखिर में सोल्यूशन क्या है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जो है कि डाउट हो रहा है कि आखिर में इसके बाद हमारा फॉर्म क्या रिजेक्ट हो गया, क्या हमको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे ठीक करें, ये सब चीज़ें जो है जो आप लोग का डाउट है पूरा इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा क्लियर कर दूं। ये क्या इसका मीनिंग है, किसको कैसे सही करना है। और अगर आप अभी ये वीडियो तुरंत देख रहे हो, मतलब आज के डेट में जब मैं अपलोड कर रहा हूं, तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये काम जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी सही रहेगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहली बार आप वीडियो देख रहे हो या वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस जो आप लोग को आया है, इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे या ट्रांसलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है वो आपका पीएफएमएस सॉफ्टवेयर होता है, उसके द्वारा रिजेक्ट किया गया है। उसका कारण क्या है कि आपका जो है कि अकाउंट है उसमें जो है कि सीडिंग नहीं हो रखी है आधार से, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से जुड़ा हुआ नहीं है। जो आपका आधार कार्ड होता है और वो जो बैंक अकाउंट होता है उनकी जो है कि सीडिंग होनी चाहिए, और साथ में डीबीटी इनेबल होना चाहिए। दो चीजें होती हैं यहाँ पर, एक सीडिंग हो गई और दूसरा है डीबीटी। तो आपको ये दोनों चीजें जो है कि आपकी इनेबल नहीं है, इसी कारण आपका रिजेक्ट किया गया है। तो समाधान क्या है? समाधान बिल्कुल सिंपल है। जो सबसे इमीडिएट, जो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है कि आपको अपना चेक करना पड़ेगा कि आपका आधार मैपिंग ये हो रखा है, डीबीटी इनेबल हो रखा है या नहीं हो रखा है। अभी आप पता कैसे करोगे? आप अपने मोबाइल में 2 मिनट में जो है कि ये चीज चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अभी आप मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जो लिंक मैंने ओपन करी है, ये लिंक मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। ये वाली लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट में डाल दूंगा, वहां से डायरेक्ट भी जा सकते हो। ये वाली साइट पे आपको पहुंच जाना है। इसी एक जगह से आपको जो है अपना आधार नंबर डालना है, और जो आपका दो चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। पहला तो आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको आधार नंबर यहाँ पर पूरा एंटर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, वो आधार आपका जिस मोबाइल नंबर से लिंक है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओटीपी जाएगा। बिना ओटीपी के चीजें चेक नहीं हो पाएंगी। तो ये चीजें आपको रख लेनी है। यहाँ पर अपना आधार डालना है और ये कैप्चा डाल के जो है कि चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ लाइव। तो जैसा मैंने आपको बताया वो मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी है, सारी, मतलब आपको यहाँ पर आधार नंबर जैसे डालना था मैंने डाल दिया अपना आधार नंबर पूरा। और एक कैप्चा आपको ध्यान से डालना है, जो जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको सही डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक स्टेटस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद जैसे आप ओटीपी एंटर कर दोगे, जो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर जाएगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज जो है कि ओपन होकर आ जाएगा। अभी जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन आपको इसी जगह मिल जाएगी। दूसरा तरीका एक और भी है, आधार से आप यूआईडीआई की साइट पर जाकर भी जो है कि एनपीसीआई मैपिंग देख सकते हो, वहां से आपका बैंक लिंकिंग वगैरह पता लग जाएगा। लेकिन डीबीटी इनेबल है कि नहीं वो आपको यहीं पर इसी लिंक से पता लगेगा। अभी आप सिंपल ओपन मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो इसमें देखो क्या क्या लिखा है, आपका क्या क्या होना चाहिए। देखो मैपिंग स्टेटस इसी तरीके से आपका इनेबल्ड फॉर डीबीटी होना चाहिए। ये अगर नहीं है आपको, तभी मैं बताऊंगा आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये आपका इस तरीके से इनेबल्ड फॉर डीबीटी होना चाहिए। यहाँ पे जो बैंक का नाम आपको देखने को मिलेगा, यही वाले बैंक है जिसमें आपको जो है कि पैसा आपका स्कॉलरशिप का आएगा। तो यहाँ आपका जो बैंक दिख रहा है, अगर वो बैंक में आप पैसा नहीं चाहते हो तो भी आपको चेंज कराना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, यहाँ पर आपको एक फ्लैग दिखाई देगा, मैंडेट फ्लैग, ये वाई होना चाहिए। इसी तरीके से यस होना चाहिए। ये इस तरीके से अगर आपका दिख रहा है, जैसे मैंने आपको चेक करके बताया, अगर आप ये देख पा रहे हो जैसा जैसा मेरा दिख रहा है, अगर आपको इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका कुछ भी पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ है, वो कोई सिस्टम जनरेटेड होगा। आपको मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, पीएफएमएस से डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो उनको मेल के थ्रू। लेकिन अगर आपका इस तरीके से नहीं है, सपोज करते हैं आपका यहाँ पर इनेबल नहीं है, डीबीटी के लिए डिसेबल दिख रहा है यहाँ पर, या यहाँ पर कोई और बैंक लिख रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस बैंक में मतलब आप चाहते हो कि आपका डीबीटी हो जाए, उस बैंक में तुरंत जाना पड़ेगा। और वहां पर आपको जाके उनसे बोलना पड़ेगा मुझे अपने जो है कि बैंक अकाउंट में जो है कि डीबीटी इनेबल कराना है, ये चीज आपको करानी पड़ेगी। आपको एक फॉर्म देंगे, वो बैंक वाले आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको भर के देना है, अंगूठा लगाएंगे आपका, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेंगे, और उसके बाद आपका ये डीबीटी इनेबल कर देंगे। 1 दिन का या 2 दिन का प्रोसेस होता है। ये जितना जल्दी आप करा लोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है मतलब ये बैंक वाला रिलेटेड वाला हो गया, क्योंकि आपका पूरा फॉर्म वेरीफाइड रहेगा, उसके बावजूद आपका फॉर्म जो है कि रिजेक्ट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको ये चीजें करा के रखनी पड़ेंगी। तो जितने लोगों का वीजा है, आपका भले एसएमएस आया हो या नहीं आया हो उस तरीके का, लेकिन आप ये चेक जरूर कर लो, जो मैंने आपको भी चेक करना बताया है, ये चेक कर लीजिए। आपका इस तरीके से अगर है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है इनेबल डीबीटी के लिए, या आपका यहाँ पर वाई नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका अगर बैंक कुछ और दिख रहा है, तो ऐसे सारे कंडीशन में आपको जो मैंने बताया, बैंक जाके तुरंत के तुरंत, इसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। अब जो आप वीडियो देख रहे हो सकता है आप सुबह देख रहे हो, तुरंत जाके चले जाओ बैंक, और बैंक जाके ये वाला काम 1 दिन के अंदर करा लो, सही रहेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्की काम है, मतलब आपका पूरा मेहनत जो आपने फॉर्म भरा है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर आपका डीबीटी इनेबल नहीं रहा और आधार मैपिंग नहीं हो रखी।
तो ये चीज़ जरूर कर लेना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं साइट दूंगा या लिंक दूंगा, ये NSCH वाली जो साइट है बेस वाली, तो कई बार ये काम करेगी कई बार नहीं करेगी, तो इसमें आपको लगातार कोशिश करते रहना है दूसरे ब्राउजर से दोबारा क्लोज करके दोबारा बंद करके, तो जाके जो है कि करेगी। कई बार OTP आएगा नहीं आएगा, तो थोड़ी उस टाइप की साइट है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस पेज तक पहुंच पाओगे। तो ये तो हो गया आपका जो ये वाला जो है कि जिन लोगों का डाउट था कि रिजेक्टेड बाय PFMS का आपको क्या करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा इसका सोल्यूशन क्या है। आपको सिंपल सोल्यूशन है, पहला काम है कि आपको चेक करना है, दूसरा काम अगर वहां पर आपको कोई भी गड़बड़ दिख रहा है तुरंत बैंक जाना, इमीडिएट, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए, और जाके आपको तुरंत जो मैंने बताया वो आपको वहां पर बैंक में जाके आपको कराना पड़ेगा। उसके बिना आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि बैंक की डिटेल्स के हिसाब से स्कॉलरशिप अब नहीं भेजी जाती है, आपके आधार मैपिंग के आधार पर ही जो है कि ये पैसा भेजा जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर भी सोल्यूशन अगर आप देखोगे तो इन्होंने ही यहीं पर लिखा हुआ है सोल्यूशन, अगर पढ़ोगे तो लिखा है ना, काइंडली कॉन्टैक्ट इन बैंक ब्रांच, मतलब आपको अपने बैंक ब्रांच में जाके कॉन्टैक्ट करना है और उनको बोलना है कि आपका आधार की सीडिंग जो है कि होनी चाहिए और UID इनेबल होना चाहिए DBT के लिए। तो ये चीजें आपको बैंक में जाके करानी पड़ेगी। इन्होंने इस SMS में ही वो सोल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों बता दी है। सोल्यूशन ये बताया है कि आपको बैंक कांटेक्ट करना है, और प्रॉब्लम ये है कि आपका PFMS द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये दो चीजें हैं आपको, जो मैंने आपको बताया पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा आपको समझ में आएगा। ये चीजें आप तुरंत के तुरंत जो है कि इसको करा लीजिए। इसके अलावा आपके कोई डाउट हो जो है कि इसमें जो है कि स्टेटस को लेकर अन्य कोई डाउट हो तो उसको अभी आप कमेंट आउट करो, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।